पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई 1991 में। उसके बाद उसकी जांच पड़ताल हुई। उस जांच पड़ताल में पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजीपी आमोद कंठ उस जांच में शामिल थे। उसको लेकर एक ओटीटी फिल्म बनी है द हंट। उसको में जो आमोद कंठ की भूमिका दिखाई गई है उसको लेकर उन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज कराई है। हमारे साथ आमोद कंठ खुद मौजूद हैं। आपका स्वागत है एनडीटीवी में। सबसे पहले ये बताइए कि राजीव गांधी की मौत जो हुई उसकी जो जांच हुई उसमें आप किस भूमिका में थे? पहले 1991 21-22 में को राजीव गांधी की हत्या हुई श्रीपेरुम्बदूर में, जो 50 किलोमीटर है मद्रास से। मैं सीबीआई में डीआईजी था। 22 तारीख को दिन में जो हमारे डायरेक्टर थे, सीबीआई के डायरेक्टर विजय करण, जो पहले हमारे पुलिस कमिश्नर थे, जो मेरे काम को जानते थे कि मैंने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस बहुत सारे किए थे, उन्होंने कहा कि सीबीआई की तरफ से आप बहाल किए जाते हैं राजीव गांधी हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। 22 तारीख को, अगले दिन, सेम डे। और 22 तारीख को मैं पूरी टीम बनाता हूँ। पूरी टीम बना के हम चले जाते हैं मद्रास में 23 तारीख को हमारे साथ एक बड़े आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर थे, अमित वर्मा, जो कि इसके मेन इन्वेस्टिगेटर भी इस केस में थे, रघोत्तमन। और इसके अलावा जो और हमारे ऑफिसर्स थे, एक एसपी थे सी सुब्रमण्यम, एक एसपी थे डी मनोहरन, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे रघोत्तमन। ये तमाम लोगों की टीम बनी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। जी, अब जो फिल्म बनी है उसमें क्या आपको आपत्ति है? कैसे दिखाया गया? पहली आपत्ति यह है कि इस फिल्म की पूरी स्टोरी जानते हुए, समझते हुए कि स्टोरी क्या है, बार बार ये कहते हुए कि ये इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है, ये कहते हुए कि ये राजीव गांधी की हत्या हुई, उसमें आमोद कंठ, डीआईजी सीबीआई, कार्तिकेयन आईजी, ये सभी लोगों का नाम है। आमोद कंठ की पत्नी रेखा का भी नाम है। यानी व्यक्तिगत तौर पे मुझे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे कंसल्ट किए। इन्होंने एक पूरी की पूरी स्टोरी बना दी। उस स्टोरी में बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल बातें थी, बहुत सारी बातें। पहली बात तो है कि पूरी स्टोरी ही उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया, जो गलत था। अगर आप इन्वेस्टिगेशन पे कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कुछ इतनी हाईली ऑब्जेक्शनेबल बातें लिखी, जैसे इन्होंने ये कहा इसके अंदर कि आमोद कंठ, मुझे दिखाया गया कि मैं धुआंधार सिगरेट पी रहा हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता था। मुझे दिखाया गया कि मैं बीसीएमसी की गालियां दे रहा हूं, मैंने गालियां कभी नहीं दी। मुझे दिखाया गया कि मैं कस्टोडियल टॉर्चर करवा रहा हूं, माने भयानक टॉर्चर दिखाया जा रहा है, जो सीबीआई में नहीं होता है, हमने कभी नहीं करवाया। मुझे दिखाया गया कि एक लड़की, एक यंग गर्ल, जिसको कि हमने अरेस्ट किया, मेरी टीम ने अरेस्ट किया था दिल्ली में पहाड़गंज में किसी होटल के अंदर। दिखाया जाता है कि वो, मैं कमरे को खोलता हूँ, उसके कमरे को, होटल के कमरे को, वहां जाता हूं अंदर, वो लड़की बेड पे लेटी हुई है, मैं उछल करके उसके बॉडी पे बैठ जाता हूं और उसको मैं टाइट कर देता हूं। तो ये तो अनथिंकेबल है, माने मेरे समान किसी आदमी के लिए तमाम बातें। मुझे दिखाया जा रहा है कि जो हमारे साथ के ऑफिसर हैं, अमित वर्मा, ये लोग हैं, वो अपने जूनियर के साथ शराब पी रहे हैं बैठ करके। तो जो तमाम बातें दिखाई गई हैं इसमें, वो सीबीआई के कल्चर के एकदम खिलाफ है, नंबर 1। ये हम लोगों के, मेरे चरित्र के, या मेरी पर्सनालिटी, या मेरे पुलिसिंग के अप्रोच के खिलाफ एकदम गलत है। तो ये तमाम बातों को लेकर नाम सूडो नहीं रखा हो, जैसे नाम बदल देते हैं वो नहीं, नाम वही रखा गया। नाम, पर्सन, सब कुछ वही है। अच्छा। आमोद कंठ वही है जो रेखा कंठ के हस्बैंड है। आमोद कंठ वही है जो कि इसमें डीआईजी सीबीआई है। आमोद कंठ वही है जो इस केस में जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उसमें कहीं कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, सिवाय इसके कि आमोद कंठ की पूरी पर्सनालिटी को, इमेज को आपने नीचे कर दिया। तो अब लोग क्या, अब आप लोग क्या हमने उनको नोटिस दिया। इनको हमारे जो लॉयर हैं, उन्होंने, राजन राज, जिन्होंने नोटिस दिया, उस नोटिस का उन्होंने अभी सिर्फ ये जवाब दिया है कि आप लीगल एक्शन अभी मत लीजिए, हम जवाब देंगे। अगर जवाब जो भी दें, लेकिन हम इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, चूंकि ये क्रिमिनल डिफेमेशन भी है, सिविल डिफेमेशन भी है। और जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात हो रही है कि ओटीटी में इस ढंग की गैर जिम्मेवार किस्म के जो, मतलब वेब सीरीज बन रहे हैं या ओटीटी के एपिसोड्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शायद इसको भी हम चैलेंज करेंगे कहीं ना कहीं। ओवरऑल जो ओटीटी में जो चीजें आ रही है उसको लेकर भी आपको लगता है एक जनरल इशू है, एक एथिकल इशू है, एक मॉरल इशू है सोसाइटी की तरफ से। आप किसी इंस्टीट्यूशन को, सीबीआई एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको आप डिफेम नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति जितने हैं उनको आप डिफेम नहीं कर सकते हैं। और आपको पूरा कोई लिबर्टी है कि आप जो चाहिए कीजिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड इसमें नहीं जाती है। सेंसर बोर्ड किस्म की कोई चीज़ होनी चाहिए जो कि इन पे एक रुकावट डाले, इनको देखने की कोशिश। आपसे कोई इजाजत वगैरह नहीं ली डायरेक्टर ने? किसी ने कोई बात नहीं किया, मुझे कोई ज्ञान नहीं है इसका। ये तो 4 तारीख को जब ये रिलीज हुआ तो लोगों ने बताया कि आपका नाम बार बार आ रहा है, आमोद कंठ, आमोद कंठ। तो मैंने सुना, तो मैंने देखा, तो मैंने सारी छिपाई।
तो हमारी टीम ने फैसला किया कि उनको नोटिस दिया जाए। नोटिस दिया गया है, आगे हम बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओटीटी पर पुलिस से जुड़ी हुई कई पिक्चर्स हम लोग देखते हैं, मूवीज़ हम लोग देखते रहे हैं, उसमें कई चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये एक बड़ा मसला भी है कि किस तरह से ओटीटी पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई होती है। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर दी हंट जो ओटीटी बनाई गई है उसमें आमोद कंठ को कई शिकायतें हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जो चीज़ें उनकी पर्सनालिटी के बारे में दिखाई गई है वो बिल्कुल सत्य से परे है। और इसको लेकर एक नोटिस भी, लीगल नोटिस भी इसके प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को दिया गया है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।